यहाँ से चलते हैं और लोगों के पास। गई हुई है। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, आप तो 2 महीना रह रहे हैं, 2 महीना। आपने तो बॉन्ड भी साइन नहीं किया ना? बॉन्ड नहीं था हमारा, तो स्टे था। तो आप कुछ नहीं किया है वो को। तो अब ये जो 21 दिसंबर का तलक का स्टे है, उसके बाद देखो तारीख है जबकि क्या होता है। खत्म कर दिए जाएंगे सब केस। लास्ट खत्म है, अब कुछ फायदा नहीं, क्योंकि दिसंबर सबको लास्ट दे दिए। वो बोलने का मम्मी पापा जाएंगे आपके। नमस्ते। फायदा उनसे अभी कुछ नहीं था। क्या पहले यहीं रहे, शुरू से यहीं रहे हैं और कहीं नहीं वही है रहे ना कि आप बच्चों का जन्म तब यही हुआ। हमारे इन बच्चों का सब अब मतलब 40 50 साल के इंसान हो रहे हैं, उनका जन्म यहीं का ही है। 3 पीढ़ी गुजर गई। ये यूपी सरकार की जमीन है। नहीं, दिल्ली सरकार। अब ये केंद्र कैसे ले रही है? 1957 जब यूपी को डीडीओ ने बेदखल कर दिया है, 69 में, तो 59 में जब बेदखल कर दिया तो इसका मालिक कौन हुआ? 1947 में तो ज़मीन हम पे थी, अंग्रेज हम पे ही छोड़ के चले गए। ठीक है, आज 4 पीढ़ी गुजर रही है उनकी। तो ये बताया जाए कि ये डीडीओ को ये ज़मीन दी किसने? कि हम लोगों ने तो दी नहीं, हम तो जब से बोझ होते रहे ही हैं। तो जब हम डीडीओ को लगान तो जब ही देते जब हमसे कोई लेने आता। ठीक है, जब डीडीओ हमारे हक में आती मांगने करने के हमने तुम्हें दखल लिख के दे रहे, हमें तो अंग्रेज लिख के दे के गए थे कि घास बोने के लिए, अपनी फसल बो, घास बो, कुछ भी बो, हमें तो अंग्रेज दे के गए थे। अब इनको ये पूछो कि हमें तो डीडीओ ने नहीं दी, हमें तो अंग्रेज दे के गए थे। उसमें सोसाइटी भी बन गई, उसमें डीडीओ भी बन गई, उसमें जो है गई यूपी सरकार की जमीन। शिया दीक्षित के टाइम पे थी एक चीफ सेक्रेटरी, तो वो कमेटी में हैं, तो उनको किसी वकील ने कह दिया है कि यहाँ के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को वादा कर दिया कि वो चले जाएंगे। तो उस कमेटी ने एनजीटी को कह दिया कि किसानों ने वादा कर दिया कि वो चले जाएंगे। तो एनजीटी ने भी अब कह दिया है ये किस काय की कि अगर 1 अप्रैल तक यहाँ से गीगीए ने किसानों को नहीं हटाया तो गीगीए को 5 लाख रुपए हर महीने का हर महीने जरिमाना देना होगा, एनजीटी को देना होगा। एलजीटी को देना पड़ेगा। जिन लोगों के प्लाट ना मिले उन्हें कैसे हटा दोगे आप? और ये भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी सपूर बस्ती में एक केस में जहाँ झुग्गी तोड़ी थी, उसने कहा है कि किसी को भी बिना मुआवजे के आप हटा नहीं सकते, चाहे जो भी कहीं भी हो, किसी भी झुग्गी में हो। कैसा इंसान हो जाएगा बताओ? कितने साल आपको भी सोचो कि आप कोई किराएदार 10 साल पुराना किराएदार नहीं निकलता, तो हम 200 साल पुराने कैसे खेती छोड़ देंगे? तुम्हारी खेती सुरक्षित है तो हमारा कहीं रहने का या कोई साधन ऐसा तो हो जो हम अपने जाके बच्चों को लेके बैठ जाएं। हमारे रहने का या हमें कोई मुआवजे का भी तो कोई काम मिलना चाहिए। इनका जो वकील था, हमारा जो था, वो डीडीओ ने खरीद लिया कि भाई कोई रास्ता निकाल, अगर ये नहीं जाते निकल के तो रास्ता निकाल। उनने कहा भाई रास्ता क्या निकालें, तो ये मिल मिला के ये हरकत हुई है कि भाई ये ऐसा कहे कि भाई ये ज़मीन तो इनकी डीडीओ की है, ये तो खाली करनी पड़ेगी पार्क बनने, और ऐसा करो तुम, और नहीं हम तोड़ फोड़ झेलते रहो। जा रहे में तोड़े हमारे मकान, इससे पहले कोई परेशानी नहीं थी, नहीं कोई हमारा मकसद था। तब जिंदगी कैसी थी? अच्छी ज़िंदगी थी, आराम से रह रहे थे, जैसे खेती जाते थे, बच्चे पढ़ते लिखते थे, पढ़े भी हैं बच्चे, लिखे हैं, सब कुछ होता था। अब नहीं है, अब तो इतनी परेशानी है कि जो बच्चों को रिक्शा वाले नहीं मिलते, हारी बीमारी भी हो जाते हैं तो पैदल ही लेके जाओ हॉस्पिटल तक। अब तो कोई रिक्शा वाला भी कोई नहीं रहने देता। डीसी भी यो आते हैं, एलजीटी वाले, रिक्शा वाले इनको नहीं रुकन देते, पुलिस वाले नहीं रुकन देते, रिक्शा वाले इनको, बिहारी इनको। तो अब तो पैदल जाने का मौका है कि जब बीमार मर जा रास्ते में, पर पैदल जाएगा इंसान अपना बाहर का साइकिल से। वो कभी यहाँ आया नहीं, वो ना आने वाले। अब आप ये देखिए कि मंडी में जाइए, मंडी में एक सब्जी हमारी तो नहीं है, हर जगह की होती है। और हर जगह की आती है। वहाँ कहता है ये मूली खराब है,
जब हमारे लोग नहीं मरे इससे आज तक, यहाँ से वहाँ तक कोई भी। तो जब हमारे पानी में तो कोई शिकायत नहीं आई उनको, वो अक्षरधाम का जो पानी लिया इन्होंने वहाँ से कुछ शिकायत बोलते हैं। अक्षरधाम बाहों का कूड़ा भी तो वो नदी में ही फेंकते थे। हाँ, और हम भी यही सब्जी खाते हैं, हमारा पूरा परिवार यही सब्जी खाता है। वगैरह उसमें कितना जहर है, कितने इंसान होता है। बताइए कि आज हमें इतने दिन हो गए खाते खाते। हम तो नहीं मरा कोई भी, हम तो ऐसे के ऐसे ही हैं किसान, हमारे बच्चे भी बढ़िया हैं। हरियाणा से आ रही है। और ये 300 मीटर तुम जमुना को तो साफ करो। अभी तक जमुना तो साफ हुई नहीं इन्होंने, जमुना हो ही नहीं सकती साफ। किसान साफ कर रहे हैं। इंसानन को साफ कर रहे हैं वो तो। किसानों को साफ करेंगे। नहीं, इसमें पता है। और जमुना का जो पानी हुआ है असली दोषी हुआ है तो इन नालों से हुआ है। जैसे अब काला पानी है, जब पहले काला पानी नहीं था बिल्कुल भी, बहुत साफ पानी था। वजीराबाद पुल से नीचे उतर के तो देखो तो कोरा नाला है, और फिर सबसे बड़े नाले सीवर लाइन वाले सारे नाले इसमें ही आ रहे हैं। तो हाँ, नजफगढ़ वाला नाला उसमें ही आ रहा है। बात वही है कि किसान को दोषी नहीं है ना। किसान कोई दोषी नहीं है इसमें। मैं तो तुमसे भाई ये कह रहा हूँ कि चलो वो अब वो कह रहे हैं कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को या किसी को भी हटाना है, उनसे ये पूछना कि हटने को वो मना कब कर रहे हैं। उन्होंने पैसा दे रखा है और कानूनी में है, उनको ये बताया जाए कि उनका पैसा या तो कह दो हम खा गए, नहीं दे सकते, वो उठने को तैयार है। ठीक है। और अगर तुमने पैसा नहीं लिया तो लिखो कि हम पे पैसा नहीं है। सबूत देना पड़ेगा, कागजी कागजी क्या, ड्राफ्ट उनके नाम गया 20-20 हज़ार रुपए के। पर्चियाँ होंगी सब। हाँ, सब पे ड्राफ्ट उनके नाम का है और ड्राफ्ट लिया उस पर दस्तखत करे इन्होंने। आखिर क्यों? एक गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। गलत है या सही है? सही है।